सफाई वाले डंडे पे एक चीज चढ़ाएं और आपकी जो रोज रोज की सफाई करने वाली परेशानी है ना, टेंशन है, उससे जान चढ़ाएं। तो उनके आगे आगे ये सर्दियां, तो किस तरह से आप अपनी टेंशन को खत्म करेंगे सफाई वाली डंडे पे एक चीज चढ़ाकर, जिससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। हम आपको अंडों के इन बेकार छिलकों का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जिसको देखकर आपके होश उठ जाएंगे। बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 इस तरह से कि जैसे कि हम सर्दियों में कपड़े वॉश करते हैं तो वो इस तरह से स्कूल में बच्चों ने जाना होता है, यूनिफॉर्म होती है, अक्सर उनकी जर्सियाँ होती हैं, उनकी पैंट वगैरह होती है, तो वो खुशक तो हम कर लेते हैं, इस्त्री से भी हम इस्त्री भी करते हैं तो इस तरह से वो खुशक हो जाते हैं। लेकिन जब वो पहनते हैं तो बहुत ठंडे ठंडे और गीले गीले महसूस होते हैं। तो धूप भी होती है, हम इसको सुखाते भी, स्पिन भी करते हैं और इनको धूप में भी डालते हैं, लेकिन वो सूख तो जाते हैं, लेकिन उसमें एक ठंडक होती है और गीले गीले रहते हैं, सीरे सीरे, जैसे कि इसमें एक नमी सी रहती है। और इसको हम अक्सर इस्त्री भी करते हैं। इस्त्री करने के बावजूद भी जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो ये कपड़े हम उनको गीले लगते हैं और ठंडे लगते हैं। तो इनके ठंडक ख़त्म करने के लिए और इसका गीलापन ख़त्म करने के लिए किस तरह से हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को कपड़े सुखा कर देंगे, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। हमने चूल्हे को जला लिया, ये देखिए जी आपके सामने। इसको हम इस मध्यम थोड़ा करेंगे ताकि इसकी जो ऊंची लाइट है ना वो हमारे कपड़ों को ना छुए और कपड़े जल ना जाए। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से करें, जो भी आपने जर्सी को सुखाना है या आपने कोई जैकेट वगैरह सुखानी है, तो इस तरह से आपने एक एक उसका पार्ट पकड़ना है। इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर करना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है जर्सी वगैरह या उसके जैकेट वगैरह वो खुशक भी हो जाए और गर्म भी हो जाए, बच्चों के पहनने के काबिल हो जाए। तो इसी तरह से आप अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो आए दूसरी तरीका भी हम आपको बताएंगे कि अपने यूनिफॉर्म वगैरह डेली बेस पे इनको सुखा सकते हैं। जब भी आपके घर में रात को गैस आए तो आपने इस तरह से करना है, बारी बारी आपने कपड़ों को हीटर के आगे हीटर जलाना और उसके आगे इस तरह से अपने कपड़ों को फैलाना है ताकि ये अच्छी तरीके से खुशक हो जाए। रात जब इसकी हीटर के आगे पड़े रहेंगे ना, बेशक अगर आपके पास गैस वाला हीटर नहीं है तो वो भी नहीं तो ना हो, अगर आपके पास बिजली वाला हीटर है ना, आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। उससे बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आपने वक्फे से इस तरह अपने कपड़ों की साइड जो है वो चेंज करते रहना है। सर्दियों में मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर। नेक्स्ट टिप भी जी हमारी इस तरह से जैकेटों को लेके अक्सर हम इसको कपड़ों वगैरह में रखते हैं तो इतनी स्पेस नहीं होती, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा स्पेस जगह लेते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, आपने इसकी जैकेट जितनी भी हो ना आपके पास, उसकी आपने जिप को पहले बंद करना, फिर आपने उसकी हुड को पकड़ना, इस तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें जी, आप इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से। अब आपको दिखाती हूँ कितनी आप अच्छे इस तरीके से अपने जो कपड़े हैं उनको इस तरह से, ये देखें ये आपने कर लिया। इनको आपने इस तरह से फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद आपने ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आपने इसके ऊपर कर देना। इस तरह से आप करेंगे ना तो एक ये पैकेट बन जाएगा, बहुत ही छोटा सा। और जो अलमारी है उसमें स्पेस भी बहुत कम होती है। अगर इस तरह से आपकी जो जैकेटें हैं तो आप कितनी सारी अपने ही अलमारी में जैकेटें रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप जो है बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होगी, क्योंकि अक्सर हमें सर्दियों में यही शिकायत होती है कि सर्दियाँ आती तो कम अरसे के लिए, लेकिन उनका जो कपड़े होती है ना उनके बहुत ज़्यादा खलारा होता है। किस तरह से हम उनको समेटे, तो इस तरह से आप अपनी जैकेट वगैरह को तय लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो। इस तरह के हमारे जो बैग वगैरह होती है वो काफ़ी महंगे होते हैं, डेली बेस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमने जाना होता है तो इस तरह से जो इनकी जो चमक होती है ना वो इस तरह से मांद पड़ जाती है। तो हम इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है, आपके घर में इस तरह की वैसलीन हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि ये हमें हर वक्त सर्दियों में भी ज़रूरत पड़ती, गर्मियों में भी। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इतनी सी आपने वैसलीन लेनी, इस तरह से ना आपने बैग के ऊपर इस तरह से लगा देनी, इसकी सारी साइडों पे इस तरह से आप लगाएंगे ना। तो आपने करना क्या, एक काम आपने करना है, आपने कभी भी टिश्यू जो हमारा होता है टिश्यू बॉक्स वाले में, वो आपने टिश्यू बिल्कुल नहीं लेना। आपने इस तरह से कपड़ा या तो कोई भी कपड़ा ले लें या आपने कपड़े का टिश्यू लेना, इस तरह से उसको आपने करना क्या, इस तरह से आपने इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है ना, इसके ऊपर लगाई हुई वैसलीन, इसको आपने इस तरह से साफ करना। तो ये देखें जी रिजल्ट आपके सामने ही। अभी कितना मान थी इसकी जो मध्यम थी चमक, वो इस तरह से चमक जाएगा और जो इसकी शाइनिंग थी वो दोबारा बहाल हो जाएगी जी। आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना वैसलीन इस तरह से कॉटन के साथ, ये देखिए जी कितनी मैल भी इसकी उतर गई है और हमारे जो बैग वो बिल्कुल इस तरह से चमक उठा जैसे हम अभी बाजार से लेके आए। तो ये छोटी छोटी हमारी जो इस तरह की
गफलत होती है, इन वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इसको इसी तरह से साफ़ रखेंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, और आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और सभी पूछेंगे जी बाजी आपने बैग नहीं लिया। तो इस तरह से जी देखिए हमारे बैग की जो चमक है वो बिल्कुल बहाल हो गई है पहले की तरह। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को घर में साफ़ कर सकते हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिए जी। हमारी इस तरह से बैग को लेके अक्सर हमारे बैग की जो जिप होती है ना वो इस तरह से ख़राब हो जाती है, अटकने लग जाती है। जो अगर अटके भी ना तो आपने करना क्या, जब भी आप बैग की सफाई करें ना तो आपने यही वैसलीन लेनी। वैसलीन लेने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने बैग की जो जिप है ना इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई कर देना। अक्सर ये जाम वगैरह हो जाती है, हमारे गीले हाथ लग जाते हैं, अक्सर इनमें रुकावट आ जाती है कि वो जो इस तरह से चलती है ना वो अटक जाती है। जब भी हमें कहीं बहुत जल्दी होती है पैसे निकालने की, या कोई चीज़ हमने डाली होती है जिसको निकालना होता है तो ये अटक जाती है, तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो इसी तरह से आप वक्फे में इसमें अपनी बैग जब भी पुराने हो जाएँ तो इनको एक बार ज़रूर इस तरह से ऊपर वैसलीन ज़रूर लगाएं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ना ही आपके बैग की जिप अटकेगी, ना ही आपको परेशानी होगी। है ना, कितनी कमाल की टिप है। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। जिन मेरी बहनों को इस तरह से मसला बनता है कि बैग की जो जिप है वो अटक गई, उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। शूज़ को लेके जब भी हम शूज़ वगैरह नए लेके आते हैं ना तो इस तरह से टैट होते हैं, अक्सर हमें वो इस तरह से एड़ी पे लगती है, और इसकी जो और हमारा अंगूठा जो है फ्रंट में वो भी लगता है। तो इस तरह से हम इसकी जो तकलीफ होती है तो किस तरह से हम अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और अपने जूते को नरम और नाजुक कर सकते हैं। कि अक्सर हमारे पैरों को एड़ी वाली चीज़ लगती है तो किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर एड़ी वाली जगह लगती है ना तो आपके जख्म लग जाते हैं। तो पहले तो आपने करना क्या, आपके पास लेडीज पैड हो है ना तो वो आपने कट करके इसके साथ लगा लेना। एक पैड लेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे तो इसको आप इस तरह से चिपका सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना आपने तो आपने लेनी है सनी प्लास लेके, आपने या तो इसके ऊपर लगा देनी, नहीं तो आपने अपने पाँव के ऊपर लगा लेनी जहाँ पे आपको कट लगता है। तो दूसरा ये है कि अगर आपका ज़्यादा जूता बहुत टाइट है तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने वैसलीन लेनी। वैसलीन लेकर आपने इस तरह से जूते के अंदर इस तरह से लगानी है। इस तरह से लगाएंगे ना तो जो इसकी वो आपको टाइट है ना वो भी नरम हो जाएगा और आपके जख्म भी नहीं होगा। तो अगर आपके जूता आगे से लगता है ना तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कॉटन लेनी, कॉटन के ऊपर भी आपने इसी तरह से वैसलीन लगा ली। ये देखिए जी इस तरह वैसलीन लगा कर ना आपने अपने जूते के फ्रंट में इस तरह से रख देंगे। अगर इस तरह से रखेंगे ना तो आपका जूता कभी आपको तकलीफ देगा, ना ही आगे से देगा, ना ही ये पीछे से जो इसकी एड़ी है वो भी नहीं देगी, और आपका जूता बिल्कुल पहले तरह काम करेगा। और इस तरह से काम करेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका जूता बिल्कुल आरामदेह और आपको सुकून होगा। अभी देखिए जिस तरह से आप बेशक जितना मर्जी सफ़र भी करें, घर में भी पहने, कहीं भी जाए तो आपका जूता बिल्कुल आपको टाइट नहीं महसूस होगा और इसी तरह से आपके पैर को आराम मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने। घर में कंघे तो होते ही हैं, तो अक्सर पुराने भी होते हैं। आप नया भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं, इसको ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। तो आपने करना क्या, इस तरह से सॉक्स लेनी, सॉक्स लेकर ना आपने इसके ऊपर चढ़ा देनी, कंघे के ऊपर देखिए अभी हम आपको बताते हैं ये किस तरह से एक टूल बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी ये ऐसी सफाई होगी जिससे आपको आज तक परेशान रहते हैं कि जी इस चीज़ की हम कैसे सफाई करें। तो ये देखें जी इस तरह से आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपने करना है क्या, ये वाली जो साइड है ना इसके ऊपर आपने कोई भी रबड़ बैंड ले लेनी। इस तरह से जी आपने इसको चढ़ा लेना। आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इस टूल का इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी अक्सर हम फ्रिज की सफाई कर लेते हैं, तो ये देखें जी इस तरह से जो वो फ्रिज की रबड़ होती है ना उसकी सफाई हमसे नहीं कर होती। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कंघे को जो दंदे वाला हिस्सा ना वो आपने नीचे रखना। तो इस तरह से आपने अपने जो फ्रिज की रबड़ है ना उसकी जो सफाई है वो इस तरह से आपने करनी। इससे आप मुख्तलिफ चीज़ों की सफाई कर सकते हैं। मैं आज को आपको वो भी बताऊंगी। ये देखें जिस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी जो फ्रिज में जो भी कचरा इस रबड़ में फंसा होगा वो इस तरह से निकल जाएगा। क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी हम गफलत करते हैं जिससे हमारी जो फ्रिज है वो ख़राब हो जाती है। तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं जिनको हम अपने घर में खुद ही इसको हल कर सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से करने से ना ये देखें कितना इसमें से कचरा और गंद लगा है। ये देखें हम अक्सर फ्रिज को रोज़ाना ही साफ़ करते हैं, ये वाली चीज़ जो होती है ये पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमसे साफ़ भी नहीं होता। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% भी। इस तरह से रेलिंग को लेके अक्सर हमारी जो विंडो होती है इसकी जो रेलिंग होती है वो इतनी मैली होती है कि बाहर से भी अंदर से भी हम इसको किस तरह से साफ़ करेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना इसके साथ हम इसको इस तरह से साफ़ करेंगे तो ये देखें कितना इसमें से मैल और कचरा वगैरह जो निकल जाएगा। तो आपने भी आज के बाद इसी तरह से इस चीज़ की सफाई करनी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और आपने करना क्या, एक बार आप इसको इसी तरह से खुशक साफ़ करेंगे, दूसरी बार आपने इसको गीला करना। गीला करने के बाद अच्छी तरह इसको निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद आप
इसकी सफाई करेंगे ना तो रेलिंग की सफाई बड़ी ज़बरदस्त होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह की मेटल की कूची को लेके इसमें अक्सर ना तो इस तरह से इसमें ज़रात फंस जाते हैं। जब कभी हमने दूसरे ग्लास वगैरह में इसको इस्तेमाल करना तो ये बहुत ज़्यादा हमें उसमें स्मेल आती है। तो इसकी आप स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इस जाली को साफ़ करने के लिए आपने करना क्या, इस तरह से आपने चूल्हा जलाना, चूल्हे के ऊपर आपने इस जाली को रख देना और इसको आपने चिमटे की मदद से इस तरह से हिलाते जलाते रहना। ये देखें जी ये जाली बिल्कुल नहीं जलेगी। आपको लगता है तो ना इसको आग लग गई, आग तो लगेगी लेकिन ये जलेगी नहीं। तो जो इसमें कचरा वगैरह फंसा हुआ है ना वो बिल्कुल इस तरह इसमें से निकल जाएगा और आपको एक साफ़ सुथरी और बिल्कुल स्मेल से पाक जो जाली है वो मिलेगी। तो आए ये देखें, इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जिनकी अक्सर कूची वगैरह जो मेटल की है वो इस तरह से इसमें कचरा फंस जाता है। तो मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कितना इसमें से कचरा निकला है। देखिए जी मैंने इसको उतार लिया चूल्हे से और अब हम इसको इस तरह से झाड़ेंगे आपके सामने ही। तो जो इसमें से कचरा होगा ना वो इस तरह से निकल जाएगा। ये देखें जी बिल्कुल हमारी जो कूची है ना वो इस तरह से हो जाएगी जैसे बिल्कुल नहीं है। तो इसको आप वॉश करें। ये देखिए जी थोड़े थोड़े ज़रात निकल आए इसमें से, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। तो इसको आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है एक दफ़ा पानी में, फिर इसको आपने साबुन लगा के उसको आप इस्तेमाल करें। उसके बाद इसको इस्तेमाल करें जिस चीज़ को चाहे, बेशक शीशे के गिलास धोएं या इससे आप कप वगैरह को साफ़ करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इन अंडों के छिलकों को जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इन अंडे तो हम डेली अपने नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जी आप इन अंडों को बिल्कुल, अंडों के छिलकों को आपने आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने करना क्या, इन अंडों को छिलकों को ऐसा इस्तेमाल हम आपको बताएंगे कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इन अंडों के छिलकों को आपने अच्छी तरीके से मैं आपको बताती इस तरह से आपने इनको ब्रीक पीस लेना। बेशक आप इसको किसी कुंडी डंडी में इसको आप पीस लें, चाहे आप इस तरह से आप इसको ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लें अच्छी तरह से। सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना। वॉश करने के बाद इनको आपने खुश्क करना। खुश्क करने के बाद आपने इसका ये वाला काम करना कि इसको आपने ब्रीक पीसना। अभी मैं आपको इनको ब्रीक पीस कर दिखाती हूँ किस तरह। देखिए जी मैंने 1 चम्मच के बराबर ये फाइन पाउडर बना लिया इसका अंडों के छिलकों का। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज़ और, वो भी हमने थोड़ी सी तादाद में इस्तेमाल करनी क्योंकि ये है फटकड़ी। फटकड़ी का भी बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है इसमें। तो ये देखें इसकी चीज़ों को हमने हल करना। तीसरी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है ग्रेस्टीन। ये देखें जी थोड़ी सी हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसमें डालनी है ग्रेस्टीन। जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसमें ग्रेस्टीन का बहुत अच्छा अमल दखल है। तो इसमें इनको हमने इस तरह से अच्छे तरीके से हल करनी। अब हमने इसमें चीज़ एक और ऐड करनी है वो है बेसन। क्योंकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जिस चीज़ के इस्तेमाल के लिए ये इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको भी इसका फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। ये देखें जी इसमें हमने डाल दिया बेसन, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमने इसमें बेसन डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक चीज़ अब हमने और डालनी है वो भी मैं आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया, अंडे के छिलके, इसमें फटकड़ी है और इसमें ग्रेस्टीन डाली। अब हमने इसमें बेसन डाला। बेसन डालने के बाद अब एक चीज़ और हम डालेंगे वो है ये योगर्ट यानी कि दही। इसका हमें 1 चम्मच के करीब इसमें वो डालना है। ये देखिए ये बड़ा बेहतरीन आपके लिए हम मास्क, फेस मास्क बनाने जा रहे हैं जिससे आपको की स्किन में जो डल हो गई है, जो इसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सलवटें हैं, तो इन चीज़ों सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि अक्सर मेरी बहनों की एज बढ़ती है ना तो उनके चेहरे पे इस तरह से झुर्रियाँ बढ़ जाती, रिंकल आ जाते हैं, वह अपने सन टाइन्स हो जाते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों सबसे का खात्मा करने के लिए हमने आपके लिए लाए हैं ये वाला मास्क बना के। तो ये देखें जी आपने इस तरह से जब इसको बना लेना तो आपने अच्छे तरीके से किसी भी साबुन से, किसी फेस वाश से आपने अपने चेहरे को, अपने हाथों को वॉश करना। उसके बाद आपने इसका इस तरह से अप्लाई करना। देखें जी ये इतना अच्छा मास्क बन गया है कि आप बाज़ार से भी लाए ना तो इतना महंगा मास्क आपको इस चीज़ का मिलता है। तो आपको बिना किसी लागत के आपको फ्री कॉस्ट में आपके घर में ही इस तरह से आप बनाएंगे तो जो आपकी ये वाले रिंकल्स वगैरह होते हैं ना, निकल्स वगैरह होते हैं सॉरी, वो इस तरह से काले होते हैं, इनकी भी जो कालक होती है ना वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको इस तरह से 10-20 मिनट के लिए छोड़ना है। बाद में आपने इसको दोबारा हल्का हल्का पानी लगाना और इसको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ को इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना। आपकी जो फेस की स्किन है ना वो टाइट भी होगी और क्योंकि जो अंडे के छिलके हैं इसमें बड़ी कुदरती चीज़ें होती है, इतने विटामिन होते हैं कि जो आपकी फेस की जो स्किन है ना, बेशक आपके हाथों की, फेस की,
की आपकी निक की है उसको टाइट करता है। तो इस तरह से आपने इसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को आप बनाकर रख भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें किसी भी डिबिया में डाल के। तो आप इसको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री कॉस्ट में। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको 10 मिनट के बाद उतार कर कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मेरे हाथ है, वही देखें साफ हो गए, मेरी स्किन कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर गई है। तो आप भी ये मास्क बनाए बिल्कुल फ्री कॉस्ट में अपने घर में। तो आप अपने चेहरे की, अपने फेस की, अपने हाथों की खुद केयर करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक किया करें। वीडियो देखकर आप ऐसे चले जाते हैं, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वो भी इस सफाई वाले ब्रश से लेके, क्योंकि सफाई वाले डंडे पे हम एक चीज़ चढ़ाएंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। क्योंकि अक्सर हमारी बहनों का, मेरा भी ये घर का मसला है, जब भी हम सर्दियों में सफाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो क्योंकि अक्सर हमारा पानी वगैरह ठंडा होता है। जिस तरह से जी पानी तो ठंडा होता है, सर्दियों में डेली सफाई करनी और एक एक चीज़ करनी, साफ करनी, तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो किस तरह से जी हम आपको अपनी इस मुश्किल का हल करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह से सफाई करते हैं ना, तो ये देखें कि ब्रश में इस तरह से बाल, अक्सर हम जब सफाई करते हैं तो इसमें इस तरह से बाल वगैरह ब्रश में फंस जाते हैं, जो हम बार बार इस तरह से उतारते हैं। तो इस तरह से हमें हाथ भी लगाना पड़ता है। तो किस तरह से जी हम आज के बाद ये अपनी टेंशन ख़त्म करेंगे कि ना तो हमें ब्रश में से बार बार बाल निकालने पड़ेंगे इस तरह से, ना ही इसको हाथों पैरों से साफ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपने इसके ऊपर चढ़ानी है और अपना जो काम है वो मिनटों सेकंडों में एक ही बार में करना है। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना सर्जिकल कैप आपके पास है तो उसमें लास्टिक लगा होता है ना, तो या तो आपने वो ले लेना, या हमारे घर में अक्सर पॉलीथीन बैग आते हैं, अक्सर प्लास्टिक के होते हैं, अब तो इस तरह के बैग आते हैं। तो ये देखें जी ये इतना इसके ऊपर बिल्कुल पूरा है। तो आपने करना क्या, ये जो बैग है ना इसको आपने एक तरफ से इस तरह से कट कर रहा है। मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। ये एक बार हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो और हमारे साथ घर के जो तमाम सफाई वाले काम है ना वो इसी से अंजाम पाएंगे। तो हमें बार बार भी सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही बार बार हमारे हाथ गीले होंगे, ना ही हमें ये साफ़ करने पड़ेंगे। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने ये वाला ले लेना, इसको इस पॉलीथीन बैग इसको आपने इस तरह से कट करना। ये देखिए एक साइड से हमने कट कर लिया, इसको हमने इसके अंदर कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी इसके अंदर हम इस तरह करेंगे ना, तो दूसरी साइड को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसके ऊपर एक रबड़ बैंड चढ़ानी है, जिससे आपके तमाम मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी। इस तरह से हमने ये वाला रबड़ बैंड लिया, इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ाएंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में इस तरह से सर्जिकल कैप वगैरह नहीं होती, मास्क तो होते हैं, लेकिन इसकी हम किस तरह से सफाई करेंगे। ये वाले पॉलीथीन बैग तो हर घर में ही होते हैं, तो इनको आपने इस तरह से इसके ऊपर रबड़ चढ़ा लेनी और इसको आपने काम करना। तो रबड़ बैंड चढ़ा लिया और इसके साथ अब हम सफाई करेंगे। तो जी देखिए जी इतनी अच्छी सफाई होगी, और बार बार जो हम इसके हाथ लगाकर इसमें से बाल वगैरह कचरा वगैरह निकालते हैं ना, वो बिल्कुल भी हमें बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। आज के बाद आपकी ये परेशानी है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर फर्श के ऊपर ये वाला ब्रश फेरा है, जिसके ऊपर मैंने से ये पॉलीथीन बैग चढ़ाया था। तो ये देखें इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी सारे का सारा कचरा जो है वो इस पॉलीथीन बैग के साथ लग गया है। तो हमें आज के बाद इस तरह की परेशानी का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने करना क्या है, ये देखिए जी एक बार तो मैंने इसके ऊपर आपको ये सफाई करके दिखाया। अगर चाहे तो आप इसी तरह से करेंगे तो आपको कपड़ा वगैरह, तपड़ी वगैरह, टाकी वगैरह नहीं फेरनी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इस अपने घर के जो फर्श है वो साफ़ कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर आपने क्लीन वगैरह, मैट वगैरह साफ़ करने हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तरीका ये कि जी आपने पॉलीथीन बैग को उतार कर इसको थोड़ा सा आपने वॉश कर लेना, मीठा सोडा डाल लें या नमक डाल लें पानी में, उसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना। उसके बाद आपने इस तरह के जो मैट होते हैं ना उनकी आपने इस तरह से सफाई करनी है। ये देखें जी इस तरह से आप सफाई करेंगे ना, इसमें जो कचरा वगैरह होगा, जो बाल वगैरह होंगे ना, वो सारे के सारे इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल भी आपके झाड़ू के साथ नहीं लगाना, और अपने जो क्लीन वगैरह है ना उसको भी आपने इसी तरह से साफ़ करना। उम्मीदवार है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। सर्दियों में इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जो मेरी बहनें इस तरह से सफाई से परेशान होती है, तो आज के बाद आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया। तो अगर आपको मेरी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी रिजल्ट आपके सामने है, कितनी अच्छे तरीके से मेरा कारपेट जो है वो इतना अच्छे तरीके से साफ हो गया है। तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप भी अपने घर की तमाम सफाई एक ही पॉलीथीन बैग और एक ही डंडे के साथ करेंगे। तो अगर आपको हमारी टिप कोई भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें।